फागुन में हर साल प्रेम और भाईचारे का ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें ब्रज की होली तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ब्रज में होली केवल रंगों की ही नहीं होती, बल्कि यहाँ ये पर्व अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। ब्रज में होली का पर्व 40 दिनों तक चलता है, जो बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्रज की होली का अपना विशेष ही महत्व है, तो आइए जानते हैं कृष्ण की नगरी ब्रज में होली कितने तरह की मनाई जाती है। दोस्तों, वैसे तो रंगों से खेली जाने वाली होली पूरे विश्व में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन ब्रज की होली अपने आप में पूरे विश्व को समेटे हुए है। होली के त्योहार से 1 महीने पहले ही यहाँ होली शुरू हो जाती है और कृष्ण और राधा की लीलाओं का आनंद लिया जाता है। ब्रजवासियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। यहाँ एक दूसरे को रंग लगाया जाता है और सभी गिले शिकवों को दूर किया जाता है। ढोलक की थाप और मजीरों की झनकारों के साथ ब्रज में रंगों की होली का आनंद लिया जाता है। दोस्तों, ब्रज में रंगों के अलावा लड्डुओं की भी होली खेली जाती है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने के श्रीजी मंदिर में लड्डुओं की होली खेली जाती है। श्रीजी मंदिर में लड्डुओं के साथ होली खेलने की परंपरा द्वापर युग से शुरू हुई। दरअसल राधा रानी के पिता वृषभानु जी ने होली खेलने का न्योता नंद बाबा को दिया था, जिसे कान्हा के पिता नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया था। साथ ही साथ नंद बाबा ने इस होली के पावन पर्व को और खास बनाने के लिए एक जाने माने पंडित को होली खेलने का न्योता भेजा था। कहा जाता है कि पंडित का बरसाने में काफी अच्छी तरह से स्वागत किया गया और थाली में लड्डू दिए गए। इसके बाद बरसाने की गोपियों ने पंडित को रंग लगाना शुरू कर दिया और एक दूसरे को लड्डू मारने लगे। इस दिन के बाद से लड्डू की होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। ब्रज में रंगों की होली के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन इसके साथ साथ लठमार होली भी यहाँ खेली जाती है। इस होली को देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग ब्रज में आते हैं और लठमार होली का आनंद लेते हैं। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राधा रानी की नगरी बरसाने में लठमार होली खेली जाती है। इस होली को खेलने के लिए नंदगांव के ग्वालबाला राधा रानी के महल आते हैं और फिर बरसाने की सखियां ग्वालबालों के साथ लठमार होली खेलती हैं। अब अगर बात की जाए फूलों से खेली जाने वाली होली की, तो मथुरा के रमन रेती में ये होली बड़े ही उत्साह के साथ खेली जाती है। श्री कृष्ण और राधा रानी के सभी भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं और बड़े ही मजे से फूलों की होली का आनंद लेते हैं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण होली खेलने की शुरुआत इसी स्थान से करते थे, इसलिए ब्रज में होली का शुभारंभ रमन रेती में फूलों की होली के साथ किया जाता है। यहाँ कृष्ण और राधा को फूलों से पूरी तरह ढक दिया जाता है। दोस्तों, देखा जाए तो ब्रज में कई तरीके की होली मनाई जाती है, पर उनमें से एक होली ऐसी है जो कीचड़ से भी खेली जाती है। जी हाँ, कीचड़ होली खेलने की परंपरा यहाँ सदियों से चली आ रही है, जिसमें लोग एक दूसरे पर कीचड़ डालकर होली मनाते हैं। यहाँ पर धुलेंडी के दिन रंगों की होली खेलने के बाद अगले दिन गोबर या कीचड़ की होली खेली जाती है। कीचड़ की होली खेलने के लिए मिट्टी में पहले पानी घोलते हैं, फिर एक दूसरे को उसी मिट्टी में धकेल देते हैं। कहा जाता है कि होली के त्योहार के अंतिम दिन कीचड़ की होली खेली जाती है। तो इन्हीं सब तरीकों से लोग ब्रज में होली खेलते हैं और सभी एक दूसरे के साथ होली जैसे पावन पर्व का आनंद उठाते हैं और सभी एक दूसरे के साथ इस पावन पर्व होली का आनंद उठाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से वृंदावन में धूमधाम से होली मनाई जाती है और हर कोई वहाँ नहीं पहुँच पाता। लेकिन आप परेशान मत होइए, हम वृंदावन की हर अपडेट आपको देते रहेंगे। तो वृंदावन की होली देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।